सुप्रभात सभी को। आशा करता हूँ कि आप सकुशल ही होंगे। ठीक है, हमने देखा था कि इतिहास के जिन पन्नों में आदि मानव का उल्लेख है तो उससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि आदि मानव शुरुआत से ही यायावर या घुमक्कड़ प्रकृति का रहा है। तो जहाँ उसने एक यात्रा प्रारंभ की थी पाषाण काल से आदि मानव के रूप में, शैलाश्रयों में रहता था, कच्चे मांस का भोजन के रूप में उपयोग करता था। वहीं पाषाण काल से लेकर ताम्रपाषाण काल और वैदिक काल तक आते आते अनेक सुधार हुए। वो पहले आखेटक था तो बाद में उसने पशुपालन और कृषि भी सीख लिया। या हम कहें कि जब वो वैदिक काल तक आते आते आदि मानव में आध्यात्मिक सोच का विकास हो चुका था और उसने दूध दही घी को भोजन के रूप में स्वीकार कर लिया था। अर्थात मांसाहार से शाकाहार की ओर यह यात्रा आदि मानव को मानव के रूप में विकसित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रही। ठीक है, अब देखते हैं हमने कि वैदिक काल में देखा था कि वेदों की रचना हुई, इसलिए वैदिक काल कहा गया। पूर्व वैदिक काल के जो मध्य प्रदेश में वो साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जिसमें आर्यों का भारत में आगमन तो हुआ लेकिन मध्य प्रदेश में इसका कोई साक्ष्य नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल अर्थात 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश में अनेक साक्ष्य मिले। जैसे मध्य प्रदेश को वैदिक काल में रेवोत्रम के रूप में जाना जाता था, क्योंकि रेवा प्राचीन नाम था किसका, नर्मदा का। और हमने निषाद जाति के बारे में पढ़ा था, निषाद राजगुह जो निषाद जाति के प्रमुख राजा थे। तो निषाद राजगुह जिन्होंने भगवान राम को गंगा पार कराया था, निषाद जनजाति का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में रेवोत्रम का उल्लेख मिलता है। और हमने पढ़ा था पौराणिक कालखंड जिसमें रामायण महाभारत के बारे में। रामायण में 6000 श्लोक शुरुआती थे और 8800 श्लोक महाभारत में थे। वाल्मीकि जी ने रामायण को रचित किया और वेद व्यास जी ने महाभारत को। चलिए अब देखते हैं आगे। हमने वैदिक काल में देखा कि ब्रह्मा जी ने जो उपदेश दिए उन्हें संकलित किया गया, वो वेद कहलाए, ज्ञान, श्रुति ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो जब सृष्टि की रचना हुई तो मानव के रूप में ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों का सृजन किया। ठीक है, सृजित किया इनको 10 मानस पुत्रों को। मानस पुत्र का अर्थ है मन से उत्पन्न, इसलिए उन्हें कहा गया मानस पुत्र। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो मन से 10 पुत्रों को सृजित किया, जिन्हें कहा गया 10 मानस पुत्र, जिसमें नारद ऋषि, उसके अलावा वशिष्ठ, अत्रि और मरीचि। तो मरीचि के जो पुत्र हुए वो थे ऋषि कश्यप, जो कि सूर्य के पिता थे। सूर्य के पुत्र थे वैवस्वत मनु। सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु। इसके अलावा आप देखेंगे कि शनि को भी सूर्य पुत्र कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम था संज्ञा, और संज्ञा की जो छाया से उत्पन्न हुए थे वो थे शनि। ठीक है, सूर्य के जो पुत्र हुए वैवस्वत मनु के अनेक संतान हुई, जिसमें इक्ष्वाकु, कारोश और ईला प्रमुख थे। ईला चूंकि पुत्री थी। वैवस्वत मनु का अर्थ समझिए। वैवस्वत मनु पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में माना जाता है। स्वयंभू मनु कहा जाता है, मनु की संतान है, यह आपने सुना होगा। तो शतरूपा जो पहली स्त्री थी, और स्वयंभू मनु, स्वयंभू इसलिए कहा गया जो स्वयं से उत्पन्न हुआ, इसलिए उसको बोला गया स्वयंभी मनु। तो मनु और शतरूपा के रूप में प्रथम जो मानव आया पृथ्वी पर, वो उनसे जिन संतति की उत्पत्ति हुई उन्हें इक्ष्वाकु, कारोश और ईला और अनेक संतान प्राप्त हुए। ठीक है, तो वैवस्वत मनु की पुत्री थी ईला, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले देखिए इक्ष्वाकु और कारोश। जो इक्ष्वाकु थे इन्हीं के नाम पर इक्ष्वाकु वंश भी रखा गया और इन्हीं को कहा गया सूर्यवंशी, क्योंकि ये कौन से किनके वंशज थे, सूर्य के वंशज थे, इसलिए इक्ष्वाकु को कहा जाता है सूर्यवंशी। ठीक है, इनका जो क्षेत्र था, शासन था, वो था दंडकारण्य क्षेत्र में इनका शासन था। अब इक्ष्वाकु वंश जो था उन्हीं के आगे जो वंशज हुए वो हुए मांधाता। आपने यहाँ से प्रारंभ किया था ब्रह्मा जी, यहाँ सतयुग चला, सतयुग चलते चलते मांधाता के जन्म के समय यहाँ पर त्राता युग प्रारंभ हो गया था। ठीक है, आपने पढ़े होंगे योग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। त्रेता युग भगवान राम का माना जाता है और आपका द्वापर युग भगवान श्री कृष्ण का माना जाता है। ठीक है,
तो इक्ष्वाकु वंश के जो महान प्रतापी राजा हुए मांधाता, इन्हें कहा जाता था पृथ्वीपति। और इन्हें एक प्रकार से हम ये कहें कि इनके बारे में एक जो हिंदू पौराणिक मान्यताएं हैं कि इन्हें अपने ऊपर इतना अहंकार आ गया था कि जब इन्होंने पृथ्वी पर विजय प्राप्त की तो इन्होंने इंद्रलोक को जीतने का या देवलोक को जीतने का प्रयास किया। तो इसलिए जब ये गए इंद्रलोक में तो इंद्र ने कहा कि आप कहते हैं आप पृथ्वीपति हैं, आप संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं, जबकि एक जगह है मधुबन, वहाँ का एक राजा है, वो आपसे बिल्कुल नहीं डरता है, जिसका नाम था लवणासुर। ठीक है, तो जब मांधाता को ऐसा बोला तो वो काफ़ी लज्जित हुए, ऐसा कहा तो काफ़ी लज्जित हुए। इस कारण से उन्होंने आकर पृथ्वी लोक पर लवणासुर से युद्ध किया। लवणासुर जो कि इनकी माता का नाम था कुंभनी और पिता का नाम था मधु। ठीक है, तो कुंभनी थी वो रावण की सौतेली बहन थी। लवणासुर ने त्रिशूल से मांधाता का वध कर दिया था। ठीक है, और हम बाद में देखते हैं कि जो भगवान राम के छोटे भाई थे शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया था, अपने पूर्वज थे उनके वध का बदला लिया था। ठीक है, देखेंगे बाद में। मांधाता के जो पुत्र हुए वो थे पुरकुश, अम्बरीश और मुचकुंद। अब एक बात यहां तक समझिए कि यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं यहाँ, इन्हीं के समकालीन पुरकुश, अम्बरीश और मुचकुंद, इन्हीं के समकालीन जो राजा हुए वो हुए कारकोट। कारकोट जो थे वो नागवंशी शासक थे और इनका जो शासन था, कोट के राजा थे नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर कोट के शासक थे कारकोट। इनकी जो पुत्री थी उसका नाम था रेवा। ठीक है, रेवा हमने पढ़ा था, रेवोत्रम और वेवर जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या बोला था, रेवा नदी, जिसे बाद में हम नर्मदा कहते हैं, प्राचीन काल नाम था रेवा। ठीक है, इसलिए रेवोत्रम मध्य प्रदेश का एक और नाम है, वैदिक कालीन नाम। और रेवोत्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिसकी स्थिति है रेवा नदी के उत्तर में। ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में। चलिए, कारकोट की जो पुत्री थी वो थी नर्मदा। इनका विवाह हुआ पुरकुश से, जो किसके पुत्र थे, मांधाता। और ये सब किसके वंशज है, इक्ष्वाकु वंश के, या हम कहें रघुवंश के, क्योंकि भगवान रघु के पुत्र हुए अज के पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ के पुत्र हुए राम, इसलिए भगवान राम को भी रघुवंशी कहा जाता है। ठीक है, मांधाता के पुत्र हुए पुरकुश, अम्बरीश और मुचकुंद। और पुरकुश थे, उनका विवाह हुआ कारकोट की पुत्री नर्मदा के साथ। नर्मदा का जो प्राचीन नाम था रेवा, लेकिन जब पुरकुश से विवाह हुआ तो इन्हीं ने रेवा का नाम बदल कर दिया नर्मदा। ठीक है, याद रखिए इस बात को। दूसरी चीज, अम्बरीश हुए पुत्र और तीसरे पुत्र हुए मुचकुंद। इनमें जो मुचकुंद शासक हुए उन्होंने एक नगरी की स्थापना की जिसे कहा जाता है मांधाता नगरी, क्योंकि अपने ही वंशज के थे, अपने पिता थे मांधाता, उन्हीं के नाम पर इन्होंने ऋक्ष, ध्यान से सुनिएगा, ऋक्ष और परिपात्र दो पर्वतमालाएं थी। ऋक्ष कहा जाता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी को और सतपुराण श्रेणी को कहा जाता है परिपात्र। तो परिपात्र और ऋक्ष दोनों पर्वतमालाओं के बीच में नर्मदा नदी के किनारे एक नगरी बसाई जिसे कहा जाता है मांधाता नगरी। ये क्वेश्चन काफी आ चुका है। ठीक है, मुचकुंद ने मांधाता नगरी बसाई नर्मदा नदी के तट पर, ऋक्ष एवं परिपात पर्वतमालाओं के बीच में, मध्य में। ठीक है, और मुचकुंद के बारे में भी हिंदू पौराणिक जो कथाएं हैं उनके अनुसार मुचकुंद ने जब दैत्यों और देवों के मध्य युद्ध हुआ था तो देवों की तरफ से मुचकुंद ने दैत्यों के खिलाफ युद्ध किया। मुचकुंद जब युद्ध के पश्चात थक गए तो जो देवता थे उन्होंने कहा कि आप विश्राम कीजिए और आपको आजीवन काल के लिए शयन का वरदान दिया, सोने का वरदान दिया, और कहा कि यदि कोई आपको आपकी निद्रा से उठाता है तो वो स्वयं भस्म हो जाएगा। तो जब यवन का एक राजा था काल यवन, जिसने मथुरा पर आक्रमण किया और श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर भाग आए, कहाँ पर, मुचकुंद के क्षेत्र में, जहाँ मुचकुंद सो रहे थे, और मुचकुंद पर अपने वस्त्र डाल दिए ताकि काल यवन को इस बात का आभास हो कि ये श्री कृष्ण ही है, और उसने फिर इन पर आक्रमण कर दिया और इस तरह से काल यवन का अंत हो गया, वो भस्म हो गया। ठीक है, मुचकुंद की गुफाएं भी हैं, हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, और इसीलिए जब वो मथुरा से छोड़कर यहाँ पे आए मुचकुंद की गुफाओं में, जहाँ पे मुचकुंद सो रहे थे, तो इसलिए श्री कृष्ण को कहा जाता है रणछोड़। ठीक है,
रण छोड़कर भागने वाले, ऐसा। अब यहाँ पे हमने देखा था कि वैवस्वत मनु के जो पुत्र पुत्री हुए थे जिनमें थे इक्ष्वाकु, ठीक है। दूसरे थे कारुष। कारुष जो था, इन्हीं के नाम पर कारुष देश रखा गया, जिसे वर्तमान में बघेलखंड कहते हैं, रीवा सतना वाला पोर्शन, सतना वाला, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो पुत्री थी ईला, उनका सोमवंशी शासक थे सोम, उनके साथ विवाह हुआ और इन्होंने दोनों ने मिलकर एक वंश की या एक साम्राज्य की स्थापना की, जिसे कहा जाता था एल साम्राज्य। एल साम्राज्य या चंद्रवंशी भी कहा गया है इन्हें। और इनका जो शासन था या विस्तार था वो था बघेलखंड से लेकर बुंदेलखंड तक। इन्हीं के जो पुत्र हुए वो हुए आयु अमावसु, आयु और अमावसु, ठीक है। आयु और अमावसु, आयु से जो पौत्र, आयु के पौत्र थे ययाति। ययाति का नाम सुना होगा, राजा ययाति। उनके आयु के जो पौत्र थे, आयु किसके पुत्र थे? ईला और सोम के, ठीक है। ईला जो किसकी पुत्री थी? ईला थी वैवस्वत मनु की पुत्री, ठीक है। इनका विवाह हुआ सोम वंश के राजा सोम से। इन्होंने साम्राज्य की स्थापना की, उससे कहा गया एला साम्राज्य या चंद्रवंश की स्थापना की, जो कहाँ से? बघेलखंड से बुंदेलखंड तक विस्तृत था, ठीक है। इनके जो पुत्र हुए वो अमावसु और आयु। आयु के जो पौत्र हुए वो थे ययाति। ययाति ने 2 शादियां की, 2 विवाह किए, जिनमें एक थी देवयानी। देवयानी थी शुक्र ऋषि की पुत्री, और इनकी जो दूसरी, ययाति की दूसरी जो शादी हुई थी, विवाह हुआ था, वो हुआ था शर्मिष्ठा से। इसलिए शुक्राचार्य ने, आप देखेंगे कि शर्मिष्ठा को श्राप दिया था, ठीक है। देवयानी की जो शादी हुई, विवाह हुआ, देवयानी का विवाह ययाति से हुआ, और इनसे जो पुत्र हुआ वो उसे कहा गया यदु। उसका नाम था यदु, और यदु के नाम पर ही यदुवंशी या यदुवंश की स्थापना हुई, और यादव वंश की स्थापना हुई। और इनका जो विस्तार था वो था चर्मावती, बैत्रवती और हमारा सुक्तिमती, कैन। चर्मावती नाम था चंबल नदी, दूसरा वेत्रवती वेतवा का नाम था, और शक्तिमती था कैन का। ये प्राचीन नाम है, ऐतिहासिक नाम है, ठीक है। वैदिक कालीन नाम है। चंबल को वैदिक काल में या वैदिक काल के समय क्या कहते थे? चर्मावती। वेतवा को कहते थे वेत्रवती, और जो वर्तमान में कैन है उसको शक्तिमती। वेतवा नदी के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये शिव की पुत्री है, इसलिए इन्हें कहा जाता है वेतवा, क्योंकि बुंदेलखंड में एक शब्द होता है बिटुआ, ओ मेरे बिटुआ, तो उसी का जो अपभ्रंश हुआ वो हुआ वेतवा, ठीक है। तो यदुवंश का जो साम्राज्य था वो चर्मावती, शक्तिमती और वेत्रवती, इस वाले जो पोर्शन था इन तीनों के बीच में, वो आता था अपना यदुवंश में, ठीक है। यदुवंश के जो यदु थे, यदु का जो पौत्र हुआ वो थे हय्ये। हय्ये वंश के बारे में हम प्राचीन क्लासों में, पिछली क्लासों में हमने बताया भी था हय्ये वंश के बारे में। हय्ये वंश के जो राजा हुए वो हुए महेशमान और कार्तवीर्य अर्जुन। महेशमान ने मांधाता नगरी को जीतकर नाम महेशमती रखा, ठीक है। और जो कार्तवीर्य अर्जुन थे उनका नाम सहस्त्र अर्जुन भी कहा जाता है। उन्होंने कारकोट के युद्ध में अनुपदेश अर्थात वर्तमान का जो निमाड़ वाला क्षेत्र है, खंडवा खरगोन बड़वानी वाला क्षेत्र, उस वाले क्षेत्र पर इन्होंने कारकोट का युद्ध लड़ा और उसमें जीत हुई। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, महेशमान है जो महेशमती, महेशमान ने मांधाता नगरी को जीतकर उसका नाम जो महेशमती रखा, वो बाहुबली वाली महेशमती नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्त्र अर्जुन कहा जाता था। इन्होंने कारकोट का युद्ध लड़ा, और इन्होंने कारकोट के युद्ध में अनुपदेश अर्थात निमाड़, जो आज 4 जिले हैं, खंडवा खरगोनी बुरहानपुर और बड़वानी, इन वाले क्षेत्रों को जीता था। कार्तवीर्य अर्जुन के ही पुत्र हुए जयध्वज, जिनका मालवा क्षेत्र में शासन पाया जाता है, ठीक है। जयध्वज ने मालवा क्षेत्र पर शासन किया, और जयध्वज के ही पुत्र हुए अवंती। जयध्वज के पुत्र हुए अवंती, और अवंती के नाम पर ही मालवा वाले क्षेत्र को अवंती महाजनपद कहा गया। हम आगे देखेंगे कि वैदिक काल के बाद आता है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में जो जनपद होता है, जनपद कबीलों का समूह होता है, जो मानव रहता था कबीले के रूप में रहता था, तो कबीलों का जो ग्रुप बन गया उसे जनपद कहा गया। और बहुत सारे जब कबीले इकट्ठे हो गए या जनपद इकट्ठे होते थे, या जो विस्तृत या बड़ा हुआ विशाल जनपद हुआ करता था, उसे कहा जाता था महाजनपद। आज बहुत आध्यात्मिक क्लास हुई। मुझे ऐसा लगता है कि आज की क्लास हमारी हिंदू पौराणिक मान्यताओं पर काफ़ी आधारित थी, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।